नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम। मैं ब्रजेश चौहारिया एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस शो पर जिसका नाम है दिल की आवाज। तो पिछला वीडियो आप लोगों ने काफी देखा और काफी प्यार दिया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। और जो भी भाषा में उससे भी तो आज कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने बिल्कुल तरस नहीं खाया मेरे ऊपर, ऑल ब्लैक कर दिया। इतना भी नहीं देखा कि सब कुछ काला पहना रहे तो मैं भी तो काला हूँ, या तरस खा लेते भाई लोग, कैसे हो यार भाई। तो कोई नहीं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लग रहा हो या बुरा लग रहा हो वो तो आपकी मर्जी है। फिलहाल जो टॉपिक है आज का बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा है। इसको सुनकर आपको हंसी आएगी, शायद गुस्सा आएगा, और औरत तो भाई कन्फर्म है गुस्सा करेगी, क्योंकि उनको ही बारे में आज बात करने वाले हैं। औरतों की खास बात, तो औरतों की खास बात भाई सब बहुत ही यूनिक होती हैं औरतें। समझना, उनको ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं समझ सके तो हम तो क्या तुच्छ प्राणी है। तो औरतों की खास बात क्या होती है? सबसे पहले अपना काम वाम निपटाया, शाम का समय हुआ, अपने घर से ही ले लेता हूं भाई। शाम का टाइम हुआ, काम वाम खत्म किया और जाके गुट बना लिया, ग्रुप बना के बैठ गई और देख लिया कि आज वो प्रेजेंट नहीं है। कोई भी एक औरत जो प्रेजेंट नहीं है उस टाइम, तो भाई उसी पर पूरी दिन भर की गुस्सा, पति की गुस्सा, बच्चों की गुस्सा, घर की गुस्सा, सब कुछ उसी पर, पूरा फ्रस्ट्रेशन उसी पर निकलेगा जो मौजूद नहीं है। चुगली करना शुरू, अरे दीदी वो तो ऐसी है, वो तो वैसी है, बड़ी निकम्मी है, वो कामयाबी नहीं करती है, और ऐसा वैसा। उसने एक साड़ी क्या ले ली, उसने तो पूरे मोहल्ले में घुमा के दिखा दिया, देखो ये कैसी लगी, देखो ये कैसी लगी। आई होगी 350, बता रही है 750 रुपये की, इतना है। और इतना बताकर भाई साहब आपसे ही इतना बता करके हम जैसे गरीब आदमी की या इन जैसे गरीब आदमी की जीना हराम भाई, खाना मुश्किल, शायद आपका भी खाना मुश्किल। और जो औरत साड़ी दिखा के गई है वो इतनी आग लगा गई है, पूछो मत। सब अपने अपने घर में अपने पति से बोल रहे हैं, देखो वो साड़ी लेके आई है, उसका पति कितना अच्छा है, तुम तो कुछ नहीं दिलाते, तुमसे 1 महीने से कह रही हूँ चूड़ी ला के दे दो, चूड़ी भी ला के नहीं दी तुमने, है भाई सब। हाँ, तो इतना परेशान होना पड़ता है। ये हो गया, वो हो गया, तमाम बातें हैं। तो मतलब खाना हराम, खाना खा नहीं पा रहे भाई, खाई जितनी अंदर गई वो भी नहीं पच रही। अब रात का समय हुआ, लेट नहीं गए, तो जैसे ही नींद आने वाली होगी देख लिया कि मेरे हस्बैंड सोने वाले हैं। शायद आपके साथ भी ऐसा होता होगा। उन्होंने ऐसा टोनी मारी, सो गए वो कहता हूँ अभी नहीं सो, तुम सोने दो तब तो सोऊंगा। तो बताओ ना मुझे कब साड़ी दिलाओगी, बताओ ना। प्लीज, मेरी क्रीम खत्म हो गई, मेरी लिपस्टिक खत्म हो गई, ये खत्म, वो कितना मेकअप करके घूमते, पता मुझे बहुत बुरा लगता है, ऐसा वैसा। तो अब वो पति सोने वाला है तो वो बोले ठीक है अभी सैलरी मिलेगी लेके दे दूंगा, बताओ ना कब दोगे। तो जीना हराम। जैसे तैसे वो अपनी पत्नी को समझा के सो गया भाई। अब सुबह हुई भाई, दूध लेने गए। अगर घर की औरत को दूध लेने आपने भेज दिया, सबसे बड़ी गलती की उस दिन की आपने, घर से ही शुरुआत गलती की भाई। ऑफिस में तो डांट खानी है 100%, क्योंकि आप नाश्ता लेट करेंगे तो आप ऑफिस लेट पहुंचेंगे, ऑफिस लेट पहुंचे तो आपका बॉस तो आपके ऊपर बोरी बिस्तर लेके चढ़ जाएगा। ऐसा है? अरे आप बता दो करण भाई, ऐसा है? हाँ, तो दूध लेने गए तो दूध तो ले लिया, लेकिन अब 2 घंटे वो वहीं पे बातचीत हो रही, औरतों की बातचीत शुरू हो गई।
अब औरतों की बातचीत शुरू हो गई। अब देखा कि दूध भाई बहुत देर में आने वाला है, तो भाई खुद ही लेने चले गए। चलो दूध लेके आ जाए। दूध लेने गए तो मम्मी के हाथ से दूध लिया, तो मम्मी बोली कि मैं लेके तो आ रही थी, तुम क्यों आ गए? तो मम्मी के हाथ से दूध लिया और घर आए तो देखा कि मैंने नाश्ता कर लिया, सब कुछ कर लिया, चाय भी पी ली, कॉफी भी आई, सब कुछ हो गया। मम्मी अभी भी घर पे नहीं है, क्योंकि वहां पे दूध लेने जो गई है भाई, दूध लेने गई है तो बस आ ही जाएंगे। तो ऐसा ऑफिस लेट पहुंचते हैं हम सभी लोग, शायद ऐसा ही होता होगा आप लोगों के साथ भी। तो मैं एक दिन बैठा मोबाइल फोन चला रहा था बाहर वाले कमरे में, तो एक आंटी जी आई, मेरी मम्मी भी बाहर खड़ी थी। एक आंटी जी आई, वो उनने केवल मेरी मम्मी से हालचाल पूछ लिए। मेरी मम्मी ने केवल हालचाल पूछ लिए, और बहन कैसी हो? तो बस वो खड़ी हो गई, थोड़ी देर बातें करने लगी। तो मम्मी ने बोला कि बहन बैठ जाओ थोड़ी देर, नहीं थोड़ी देर बाद चली जाना। तो वो बोली नहीं नहीं मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। तो भाई मैंने भी सोचा चली जाएंगे। ओ भाई साहब, देखते देखते 15 मिनट निकल गए। तो मैं अंदर गया, पानी पी के फिर वापस आ गया, फिर वो फोन चलने लगा। देखते ही देखते 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए भाई साहब। और वो जो आंटी जी थी वो हिली नहीं जगह से, वहीं पे मतलब खड़ी हैं, और बातचीत 2 घंटे चल रही है। मम्मी हर 5 मिनट बोलने बहन बैठ लो, बस उनका एक ही जवाब, नहीं दीदी लेट हो रही हूँ मैं, मुझे घर जाना है। मतलब यार 2 घंटे से तुम बात कर रही हो, बैठने में आपको देर हो रही है, वैसे आपको देर नहीं हो रही है, 2 घंटे आपने बता दी। तो औरतों की बहुत ही ज्यादा ये प्रॉब्लम है, और शायद हमेशा रहेगी, बातचीत करने में नंबर 1। और अगर घर का काम करे तो बस ठीक है, खुद ही कर लो तो ठीक है, बढ़िया है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। और हाँ भाई साहब, अगर शादी में जाना हो तो बस पूछो ही मत। तो तैयारी होगी, बैग लगेगा, ये भी साड़ी वो भी साड़ी, मानो पूरी अलमारी है साड़ियों से खचाखच भरी है। तो ये भी रख लिया, वो भी रख लिया, तमाम चीजें, पूरी साड़ी बैग से भर गई। बेचारा पति, बेचारा आदमी क्या करे, एक जोड़ी उसने पहन लिए, एक जोड़ी रख लिए, ऊपर से निकाल के भी रख देंगे कि ये कपड़े मेरे बैग में क्यों रख दिए, यहाँ पे मेरी एक साड़ी और रख सकती थी। तो उन्हें कपड़े रख दिए। तो पति बोला अरे भाई, अरे मेरे एक जोड़ी कपड़े हैं, रख लो, साड़ी में रखे रहेंगे। नहीं नहीं, मेरी एक साड़ी रख जाएगी वहां पर, तुम दूसरा बैग ले लो। तो मतलब बैग इतना भर जाएगा, मतलब जितना वजन पति का नहीं होगा, जितना वजन आदमी का नहीं होगा, उतना सारा बैग का है। चलो जैसे तैसे बैग लग गया। अब भाई वो तैयार हो रही है बाहर जाने के लिए, कि शादी में जाना है, तो तैयार हो रही है। अब तैयार होने में 2 से 2.5 घंटे ले लेगी। आदमी ने कपड़े पहने और शर्ट पहनी और बस रेडी हो गया बेचारा। और इनने मेकअप किया, वो फलाना किया, ढकाना किया, मतलब तमाम चीजें सब कुछ कर लिया। अब भाई वो निकलेंगे तो आधे रास्ते में वो क्या बोलेगी, लो वो चीज भूल के आ गए, वो चीज लाना इतना जरूरी था, तुम्हारी जल्दबाजी में, तुम्हारी बस जल्दबाजी में मैं वो चीज नहीं ला पाई। अब पति की कोई गलती, भाई बैग तुमने लगाया है तो तुम जानो, भाई सामान आपने पैक किया तो आप जानो, उसमें क्या। वो तो बेचारा तैयार हुए, कब से रेडी था जाने के लिए। तो भाई शादी में पहुंचे, जैसे ही रस्में शुरू हुई, बस उनका एक ही काम है, उनका भाई साहब बस एक ही काम है। रस्म शुरू हुई, साड़ी पहन ली, अब दूसरी रस्म होनी है, तो उसके लिए भी वो साड़ी लेके गई है। अब दूसरी साड़ी पहनेंगे दूसरी रस्म के लिए, जल्दी जल्दी उन्हें वो उतारी और दूसरी साड़ी पहनी, देख लिया मेकअप खराब हो गया, बाल खराब हुए, दोबारा से शीशे के सामने खड़ी हो गई। आधी से ज्यादा रस्में तो इन औरतों के चलते लेट होती हैं। नहीं तो भाई हम आदमियों के हाथ में शादी ब्याह कर दो ना, तो 2 घंटे में दुल्हन घर लेके आ जाएंगे, 2 घंटे में। भाई कोई झमेला ही नहीं है, ये करो वो करो, बस निकल लो।
भाई जितनी रस्में होंगी उतनी साड़ी बदलेगी ये, एक बात जो कंफर्म है। अरे भाई आपकी शादी नई नई हुई है, आपको इस बारे में नहीं पता, आगे चलेगा। और हाँ, अगर गलती से तुमने कपड़े चेंज कर लिए तो बस साइड में बुलाएंगे आपको पुण्य में। तुमसे किसने कहा था कपड़े बदलने के लिए? तुमसे किसने कहा था कपड़े बदलने के लिए? अब ये भी गंदे कर लो, फिर कल का पहनोगे। अब आदमी बोला ठीक है, हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा, मैं यही पहन ही रहूंगा। हाँ, तो मतलब बेइज्जती करवाओगे। मतलब मेरी सास आई, मेरे रिश्तेदार आए, मेरे फलाने आए, मेरे ढकाने आए, मायके वाले आए, तो वो क्या सोचेंगे? मतलब कि पति के पास कपड़े नहीं, क्या सोचेंगे? अब वो हैंडल कर रहा, ठीक है तुम अपना देखो, मैं देख लूंगा अपना, नहीं होंगे हैंडल। तो मतलब उसमें भाई उसने तो केवल एक ही जोड़े कपड़े चेंज किए भाई, तुमने तो यार जितनी रस्म है उतनी कर डाली, उसने नहीं बोला कुछ। तो और हाँ, तो भाई साहब बताने के लिए तो बहुत सी बातें हैं, ना तो आपके पास इतना टाइम है कि आप इतना देख सकें, ना तो इतना टाइम मेरे पास है कि मैं आपको बता सकूं। बहुत सी बातें हैं। औरत को तो भाई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं समझ पाया शुरू में, जैसे मैंने बोला था। तो चलिए, जिंदगी है, शादी की है तो झेलिए। और शादी वो लड्डू है भाई, खाओ तो पछताओ, ना खाओ तो पछताओ। आदमी सोचता है खा के ही पछता लो। तो चलिए, बकाया याद आया तो नेक्स्ट एपिसोड में बता देंगे। और हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत प्यार दे रहे हैं आप लोग, ऐसे ही देते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और नाम याद रखना ब्रजेश चौहारिया, शो का नाम दिल की आवाज़। शेयर में गलत तो हमारी पसंद में मर गया। थैंक यू।